99% स्टूडेंट्स की फिजिक्स वीक होती है। किसी को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो किसी से न्यूमेरिकल्स नहीं होते, किसी को डेरिवेशन ही समझ नहीं आती है। एंड इन सबकी एक प्रॉब्लम है, सही स्ट्रैटेजी। बच्चों को नहीं पता एक सही स्ट्रैटेजी क्या होती है, बच्चों को नहीं पता फिजिक्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, क्या सही रिसोर्सेज फॉलो करने होते हैं। सो मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद में तुम्हारी फिजिक्स 100% स्ट्रांग हो जाएगी। सो हे एवरीवन, दिस इज रोहित नागर। आई हैव मेंटोर्ड हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आज टॉप आईआईटीज और एनआईटीज के अंदर पढ़ रहे हैं। सो आज की वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए जो बच्चा क्लास 11th में है, 12th में है, ड्रॉपर स्टूडेंट है। आज की वीडियो में मैं डिटेल में स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बेस्ट बुक्स बताऊंगा, बेस्ट रिसोर्सेज बताऊंगा, बेस्ट यूट्यूब टीचर्स बताऊंगा एंड उसी के साथ में एक रिवीजन स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। एंड अभी इस वीडियो को पॉज करो और कमेंट्स में जाओ एंड टाइप करो कि आप कौन से सेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2025 के लिए कर रहे हो, 2026 के लिए कर रहे हो एंड अपना ड्रीम कॉलेज भी साथ में लिखना है। इससे क्या होगा, एक मोटिवेशन आएगा कि फाइनली मुझे ये कॉलेज अचीव करना ही करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी के अंदर देखेंगे वेटेज, पेपर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड बेस्ट स्ट्रैटेजी कि एक्चुअली में कॉन्सेप्ट को कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। नाउ फर्स्ट इज वेटेज। वेटेज की बात करें तो क्लास 11 से 48% ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वहीं पे क्लास 12 से 52% ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब क्लास 12 की वेटेज स्लाइटली ज्यादा क्यों है? क्योंकि यार देखो, क्लास 11th के कुछ कॉन्सेप्ट है जिनका एप्लीकेशन क्लास 12th के अंदर है, दैट्स वाई क्लास 12th की थोड़ी सी ज्यादा वेटेज। नाउ सेकंड इज पेपर एनालिसिस। अब पेपर एनालिसिस हमें पता होना चाहिए कि जेईई मेंस में कितने इजी, मीडियम और टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड जेईई एडवांस के अंदर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तभी तो हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो पेपर एनालिसिस की बात करें तो जेईई मेंस के अंदर 55% इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30% मीडियम टफ, 15% टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे जेईई एडवांस की बात करें तो 27% इजी क्वेश्चंस, 45% मीडियम एंड 28% टफ क्वेश्चंस। अगर जेईई मेंस के अंदर आपको इजी क्वेश्चंस को टारगेट करना है तो आप सिंपल लेक्चर्स देख लो और पीवाईक्यूज कर लो, आपके इजी क्वेश्चंस जेईई मेंस के लिटरली हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। वहीं पे मीडियम लेवल की क्वेश्चंस की बात करें तो लेक्चर्स और पीवाईक्यूज के साथ साथ आपको मॉड्यूल्स भी सॉल्व करने पड़ेंगे एंड टफ क्वेश्चंस के लिए आपको जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस भी लगाने पड़ेंगे। एंड दूसरी तरफ जेईई एडवांस के इजी क्वेश्चंस आपके जेईई मेंस के टफ क्वेश्चंस को कंसीडर करते हैं। वहीं पे मीडियम लेवल के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए एंड साथ में अच्छी प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपके एक बार कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो, देन आप जेईई एडवांस के टफ लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं जेईई मेंस और एडवांस्ड के अंदर। बट देखो यार, कुछ चैप्टर्स मैंडेटरी होते हैं, जैसे आप यूनिट एंड डायमेंशंस हो गया, काइनेमेटिक्स हो गया, इन चैप्टर्स को आप नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके बेसिक्स बिल्ड करते हैं। बट एक्चुअली में आपको पता होना चाहिए कि यार मोस्ट इंपॉर्टेंट या हाई वेटेज चैप्टर्स कौन से हैं, जिन चैप्टर्स को हम पहले टारगेट कर सकते हैं, बाकी के लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को हम एंड में भी कर सकते हैं। अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मतलब प्रायोरिटी 1 वाले चैप्टर्स की बात करें तो जितने भी ग्रीन कलर में आपको चैप्टर्स दिख रहे हैं, सारे प्रायोरिटी 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनकी काफी ज्यादा हाई वेटेज रहती है जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर। अगर आप ये स्टार्टिंग के 10 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेते हो जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक, तो आपके 70% क्वेश्चन इन्हीं चैप्टर से आने वाले हैं। नाउ प्रायोरिटी 1 चैप्टर्स करने के बाद आपको प्रायोरिटी 2 के चैप्टर्स करने हैं जिसकी है 25% वेटेज। अगर आपने 7 चैप्टर्स कर लिए तो आपके 25% और क्वेश्चंस हो जाएंगे उन ग्रीन जोन चैप्टर्स के साथ साथ, ठीक है। एंड नाउ द प्रायोरिटी 3rd चैप्टर्स है जिनसे सिर्फ 5% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 5 से 7% की इसकी वेटेज है। एंड ये सारे 5 चैप्टर्स हैं, जैसे एसएचएम, फ्लूइड्स हो गया, साउंड वेव्स हो गया, ये सारे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्हें एंड में भी करोगे तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी। भैया मैं क्लास 11th में हूं, 12th में हूं, ड्रॉपर स्टूडेंट हूं, मुझे एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बता दो फिजिक्स की जिससे मेरे सारे कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और मुझसे न्यूमेरिकल्स भी होने लग जाएं। तो मैंने आप 2 स्ट्रैटेजी बताई है, फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी, सेकंड इज न्यूमेरिकल स्ट्रैटेजी। अब कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजी के अंदर भी 2 पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्ट्रॉन्ग बेसिक मैथ्स। आपकी जो मैथमेटिक्स है ना, बेसिक मैथ्स, वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अब देखो, फिजिक्स समझने के लिए ना आपको मैथ्स भी आना चाहिए। जब भी टीचर डेरिवेशन समझाता है, क्वेश्चंस कराता है, हमारी अगर बेसिक मैथ्स वीक है तो हमें डेरिवेशन समझ नहीं आएगा और कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली समझ नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बेसिक इंटीग्रेशन, बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक लिमिट्स अच्छे से कर लेनी है जिससे कि फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आपने ये चीजें कर ली तो आपको सारी डेरिवेशंस बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, उसी के साथ में आप न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड इज नोट मेकिंग।
कि एक्चुअली में जब आप लेक्चर्स देखते हो तो आपका क्या प्रोसेस होना चाहिए, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक का क्या प्रोसेस होना चाहिए, कैसे हम लेक्चर्स को कवर करेंगे, देन नोट्स बनाएंगे, देन प्रैक्टिस करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेक्चर्स को देखना है, अच्छे से समझना है, धैर्य रख के समझना है, जो भी टीचर पढ़ा रहा है बहुत अच्छे से समझना है। उसी के साथ में आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। एंड फिजिक्स के अंदर आपको एक और एक्स्ट्रा चीज है जिस पे फोकस करना है, वो है डेरिवेशन। जब भी टीचर डेरिवेशन करा रहा होता है उसे ध्यान से सुनो एंड आपको क्या करना है, साथ के साथ नहीं लिखना है, पहले डेरिवेशन को समझो। एक बार डेरिवेशन कंप्लीट हो जाती है देन उसके बाद आपको क्या करना है, खुद से नोट्स के अंदर खुद से डेरिवेशन लिखनी है। आप देखोगे कि आप जब खुद से डेरिवेशन लिखोगे ना, आपकी सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अपने आप क्लियर होती हुई चली जाएंगी। एंड जैसे आप नोट्स बना लोगे उसके बाद आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स करने, सॉल्व्ड एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका अप्रोच डेवलप होगा, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करते हैं, देन आपको डीपीपीज वगैरह मॉड्यूल्स वगैरह सॉल्व करने एंड एट द एंड पीवाईक्यूज करने हैं, ठीक है। जेईई मेंस लेवल तक के कर लो, अगर एडवांस का टाइम नहीं है। अगर जेईई मेंस और एडवांस दोनों कर पा रहे हो तो बेहतरीन, उससे बेस्ट चीज कोई नहीं है। नाउ सेकंड इज न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी। अब न्यूमेरिकल स्ट्रेटजी के अंदर भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फॉर्मूला लिस्ट। देखो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना तो फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए एंड फॉर्मूले इतने सारे हो जाते हैं फिजिक्स के अंदर जो कि याद करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए आपको क्या करनी है, एक फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी है फटाफट से, जिससे कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके माइंड में खटाखट फॉर्मूले रिवाइंड होते रहे। एंड सेकंड इज सॉल्व्ड एग्जांपल्स। सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना शुरू कर दो, इससे आपका दिमाग खुलेगा, एक अप्रोच डेवलप होगी कि एक्चुअली में क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करने हैं, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू अप्रोच अ क्वेश्चन, कि भैया जब भी एक क्वेश्चन को देखता हूं स्क्रीन पे तो कैसे मैं उसे अप्रोच करूं। तो एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, ठीक है, देन उसमें टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है, वो टॉपिक आइडेंटिफाई करो। देन आपको गिवन वैल्यूज लिख लेनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वो गॉस लॉ का क्वेश्चन है तो उसकी गिवन वैल्यूज लिख लो। आपको फ्लक्स दिया हुआ है, आपको लैम्डा दिया हुआ है, वो सारी गिवन वैल्यूज लिख लो। उसके बाद फॉर्मूला रिलेटेड टू द टॉपिक, उस टॉपिक से रिलेटेड मतलब गॉस लॉ से रिलेटेड आप देखोगे कौन से फॉर्मूले मैं अप्लाई कर सकता हूं, वो सारे 3-4 फॉर्मूले लिख लो। एंड देन फाइनली 1-2 फॉर्मूले अप्लाई कर दो जो भी आपको गिवन वैल्यूज के अकॉर्डिंग बेस्ट लगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करोगे, आपकी डेली हैबिट बन जाएगी तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चंस कर पाओगे, बहुत अच्छे से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर इस अप्रोच को फॉलो करते हो तो आपके जेईई मेंस के 80% क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे, वहीं पे जेईई एडवांस के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट उससे पहले आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत अच्छी अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी। अब हम देखेंगे बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी जेईई फिजिक्स। तो मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करने वाला हूं जिन्हें आप प्रेफर कर सकते हैं। तो नंबर 1 इज सिंगेज। सिंगेज के अंदर आपको 5 से 6 वॉल्यूम्स मिलेंगे, आप इस बुक को भी प्रेफर कर सकते हैं। सेकंड इज फिजिक्स गैलेक्सी। फिजिक्स गैलेक्सी के अंदर भी आपको 5 से 6 वॉल्यूम्स मिलेंगे, जेईई मेंस से लेकर जेईई एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इस बुक को भी आप प्रेफर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। तीसरी नंबर पे बुक आती है डीसी पांडे। इसके भी आपको 5 से 6 वॉल्यूम्स मिलेंगे, जेईई मेंस एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी मिलेंगे। एंड आप इन तीनों बुक्स में से कोई एक बुक प्रेफर कर सकते हैं। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप फिजिक्स गैलेक्सी या डीसी पांडे लो, उसमें काफी सॉर्टेड क्वेश्चंस है, सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं, आपके लिए मोर देन इनफ होगा जेईई मेंस और जेईई एडवांस के लिए। नाउ सेकंड बुक उन बच्चों के लिए जो जेईई एडवांस स्पेसिफिक क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं, तो ये बुक है फिजिक्स गैलेक्सी की एडवांस इलस्ट्रेशन। इसमें आपको 700 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो आप ये बुक भी प्रेफर कर सकते हो, काफी अच्छी बुक है अगर आपको एडवांस स्पेसिफिक प्रिपरेशन करनी है। नाउ द लास्ट बुक इज एचसी वर्मा गॉड ऑफ फिजिक्स। ये बुक उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे से समझनी है, तो आप इस बुक को प्रेफर कर सकते हो। एंड नाउ अब हम बात करेंगे बेस्ट यूट्यूब चैनल्स फॉर फिजिक्स। तो नंबर 1 पे चैनल आता है फिजिक्स वाला, जिसपे अलग पांडे सर के आपके ओल्ड लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्लास 11th 12th के डिटेल्ड में लेक्चर्स कराए हुए हैं, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आता है मोहित त्यागी सर का चैनल, जिसपे आपको जेईई मेंस से लेकर एडवांस तक का क्लास 11th और 12th का प्रॉपर फुल सिलेबस मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हो, फ्री में यूट्यूब पे सारा कंटेंट अवेलेबल है। एंड तीसरे नंबर पे आता है अनअकैडमी, जहां पे जयंत सर ने आपका क्लास 11 12th के सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कराए हुए हैं, जेईई मेंस और एडवांस लेवल तक की काफी अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई हुई है, तो आप ये चैनल भी चेकआउट कर सकते हो। एंड उसी के साथ में आपको बेस्ट वन शॉट चैनल्स बताऊंगा। तो नंबर 1 पे आता है जेईई वाला, जिसपे आपको फिजिक्स के सारे वन शॉट्स मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है फिजिक्स गैलेक्सी की चेकलिस्ट, जिसपे आपको चेकलिस्ट मिल जाएंगी, आपको बेसिकली वन शॉट्स मिल जाएंगे। एंड तीसरे नंबर पे आता है एड्यूनिटी। ये चैनल वन ऑफ द बेस्ट चैनल है, ठीक है, तो आप इस पे भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हो, काफी अच्छा कंटेंट है, आपको बहुत सारे वन शॉट एंड फिजिक्स से रिलेटेड कंटेंट मिल जाए। एंड अब मैं आपको बेस्ट 2 रिवीजन टेक्निक्स बताऊंगा। नंबर 1 इज रिव्यू नोट्स। जो भी आप नोट्स बनाते जाते हो, जैसे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, उन नोट्स को रिव्यू करते रहो। अगर आप हर दिन नोट्स को रिव्यू करते रहोगे
तो आप देखोगे एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद आपके सारे नोट्स बहुत आप फटाफट रिव्यू कर पा रहे हो। सेकंड रिवीजन टेक्निक है शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स कब बनाने? जब आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, आपने प्रैक्टिस कर लिया है, इवन पीवाईक्यूज तक सॉल्व कर लिए, देन आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मुले डालने, इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स डालने हैं, एंड उसी के साथ में कुछ कॉन्सेप्ट्स डालने हैं। अगर आप एक बार शॉर्ट नोट्स बना लेते हो तो उन्हें डेली रिव्यू करो। शॉर्ट नोट्स से भी बहुत अच्छा रिवीजन होता है। एंड अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, आपको समझ नहीं आता, ये याद नहीं होता है, आपको क्या करना है, एक चार्ट पेपर लेना है एंड उस चार्ट पेपर के अंदर वो टॉपिक लिख देना और दीवार पे चिपका देना है। उसे डेली 5-5 मिनट रिव्यू करो, वो टॉपिक आपके दिमाग में छप जाएगा। तो ये रिवीजन की 2 टेक्निक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंप्रूव कर देंगे तुम्हारा स्कोर। सो गाइस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। एंड एक चीज जरूर ध्यान रखना कि ये वीडियो बहुत सारे बच्चे देखने वाले हैं, ठीक है, बट लेकिन फॉलो करने वाले सिर्फ 1% लोग हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक स्टूडेंट इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करे। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इस वीडियो को देख के अपने दूसरे काम में लग गए, नहीं, इस स्ट्रैटेजी को देखो और एक कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ, प्रॉपर सारी चीजों को नोट डाउन करो और फॉलो करना शुरू कर दो। अगर आप फॉलो करना शुरू कर दोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करने से या फिर IIT JEE क्रैक करने से। तो मेक श्योर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। एंड जिन बच्चों को शॉर्ट नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ, ज्वाइन कर लो। एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड अगर आपको बेस्ट बुक्स की वीडियो चाहिए, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स की वीडियो चाहिए, तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, फटाफट से टैप करो, क्लिक करो